हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नया सेट आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का बीपीएससी एईडीओ का सेट है, जो कि वॉल्यूम 1 है। ठीक है। और ये सेट नंबर 10 है। सेट नंबर 10 है और इससे पहले मैं 1 से लेकर 9 नंबर सेट तक आपको करवा चुका हूं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले ये सारा सेट आप लोग के नज़र से एक बार गुजर जाएगा, तो एग्ज़ाम में बैठते के साथ ही ऑप्शन जैसे आप लोग देखिएगा तो उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है। मेरा कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग को इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देना कि एग्ज़ाम में बैठने के साथ ही अगर ऑप्शन भी अगर जाना पहचाना आप लोग को मिले तो आप लोग उसको टिक कर दें। तो ये सेट नंबर 10 है और इससे पहले मैं बहुत सारा सेट करवा चुका हूँ, जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, ये जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल एडीओ के लिए ही है। जितना भी बिहार में अभी एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, बिहार इंटर लेवल और परिचारी, और ये एडीओ या इसके अलावा और जितना भी एग्जाम होने वाला है, तो सभी के लिए ये जीके का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साइंस, जीके, जीएस सारा चीज़ है, करंट करंट सारा चीज़ है। ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो कहता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग किसके समान है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है लगभग किसके समान है। तो एक का आंसर होगा सी, यानी कि एक दंड चुंबक के बराबर है। नेक्स्ट, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो 2 का आंसर होगा सी, यानी कि लेंज का नियम। नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक क्यों होती है। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक क्यों होती है। तो 3 का आंसर क्या होगा। 3 का आंसर होगा बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन से जुड़ी दे इलेक्ट्रॉन से जुड़ी दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य दे ब्रगली तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से बहुत छोटी होती है। दृश्य प्रकाश से क्या होती है, तो बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट इसको मिलान करना है। तो 4 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 4 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा, यानी कि ये तो क्वार्ट्ज किससे संबंधित है, तो लगभग पूर्ण प्रत्यास्थता से। क्वार्ट्ज जो है लगभग पूर्ण प्रत्यास्थता से संबंधित है। मोम किससे संबंधित है, तो मोम जो है लगभग पूर्ण सुघट्ट से संबंधित है। और उच्च कार्बन स्टील किससे संबंधित है, उच्च कार्बन स्टील भंगुर से। उच्च कार्बन स्टील जो है वो भंगुर से संबंधित है। तांबा किससे संबंधित है, तो तन्य से संबंधित है। ठीक है। क्वार्ट्ज किससे संबंधित है, तो लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ से संबंधित है। मोम किससे संबंधित है, तो लगभग पूर्ण सुघट्ट से संबंधित है। और उच्च कार्बन स्टील किससे संबंधित है, तो भंगुर से संबंधित है। और तांबा किससे संबंधित है, तो तन्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और एग्जाम टाइम आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना होता है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना है, तो 6 गुना होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 5 का आंसर होगा ए, यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होती है। 6 गुना अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो 6 का आंसर होगा ए, यानी कि बेंजीन बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो 7 का आंसर होगा ए, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। तो 8 का आंसर होगा बी, यानी कि सेल्यूलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट,
9 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। 9 को क्या करना है, तो 9 को मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। यानी कि एल्युमिनियम किससे संबंधित है, तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से संबंधित है। आयरन किससे संबंधित है, तो आयरन सिडेराइट से संबंधित है। जिंक किससे संबंधित है, तो जिंक कैलेमाइन से संबंधित है। और कॉपर किससे संबंधित है, कॉपर मैग्नीटाइट से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है ये सब अयस्क है। ठीक है, अयस्क है। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम किससे निकलता है, तो बॉक्साइट से निकलता है। आयरन किससे निकलता है, तो सिडेराइट से निकलता है। और जिंक किससे निकलता है, तो कैलेमाइन से निकलता है। कॉपर किससे निकलता है, तो कॉपर मैलाकाइन से निकलता है। ठीक है, मैलाकाइन से निकलता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, तो 10 का आंसर होगा बी, यानी कि इस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। डार्विन की योग्यतम की उत्तरजीविता का अर्थ क्या है, उत्तरजीविता का अर्थ क्या है, तो 11 का आंसर होगा बी, जो जीव अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छे अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। जो जीव अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छे अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है, तो 12 का आंसर होगा क्या होगा, 12 का आंसर होगा सी। ठीक है, सी, यानी कि हैबर विधि अमोनिया, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। और ओस्टवाल्ड प्रक्रम से क्या होता है, तो ओस्टवाल्ड प्रक्रम से नाइट्रिक अम्ल बनता है। और संपर्क प्रक्रम से क्या होता है, संपर्क प्रक्रम से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और साल्वे प्रक्रम से क्या होता है, साल्वे प्रक्रम से सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 13 नंबर, अभिकथन ए, सुपोषण जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है, सुपोषण जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। कारण आर, शैवाल प्रस्फुटन का अपघटन जल में ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है, जिससे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई अवशोषित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, उसका पथ कैसा होगा, तो 14 का आंसर होगा बी, यानी कि वृत्ताकार पथ होगा, वृत्ताकार पथ होगा। नेक्स्ट 15 नंबर, विद्युत विभव के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन क्या है, तो कौन सा कथन गलत है, तो 15 का आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जो कि गलत है। ठीक है, सही क्या है, यह एक अदिश राशि है। बी, एक बिंदु आवेश के कारण विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, सी, एक धनावेश के कारण विभव धनात्मक होता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, एल्केन के क्वथनांक आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ बढ़ते हैं क्योंकि 16 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा, क्योंकि अंतरा आणविक वांडर वॉल बल बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि अंतरा आणविक वांडर वाल बल बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर क्या होता है, एक कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर क्या होता है, तो 17 का आंसर होगा बी, यानी कि कोशिका फूल जाती है, कोशिका क्या होती है, कोशिका फूल जाती है। 18, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो 18 का आंसर होगा बी, यानी कि लैमार्क के द्वारा। नेक्स्ट 19 नंबर, वृक्काणु का कौन सा भाग मूत्र के सांद्रण में अधिकतम भूमिका निभाता है, तो 19 का आंसर होगा सी, यानी कि हेनले का लूप। नेक्स्ट 20 नंबर, 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन किससे संबंधित था, तो 20 का आंसर होगा सी, जैव विविधता का संरक्षण और सतत विकास से संबंधित था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, किसी नाभिकीय बल का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो 21 का आंसर होगा सी, यानी कि यह आवेश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 22 नंबर, 22 नंबर कहता है चुंबकीय पारगम्यता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 22 का आंसर होगा सी, यानी कि टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों के बारे में कौन सा कथन गलत है,
तो 23 का आंसर होगा सी। 23 का आंसर सी होगा, यानी कि वे आसानी से रासायनिक बंध बनाती हैं। वे आसानी से रासायनिक बंध बनाती हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो सही क्या है? वे सभी गैसें होती हैं। बी, उनके बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। डी, वे एक परमाणु होते हैं। ये सही है, ए बी और डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर, गलित NaCl के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या उत्पन्न होता है? तो कैथोड पर उत्पन्न होता है, 24 का आंसर होगा बी, यानी कि सोडियम धातु उत्पन्न होता है, सोडियम धातु। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह फेहलिंग परीक्षण देता है? तो 25 का आंसर होगा बी, एल्डिहाइड। नेक्स्ट 26 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 26 का आंसर होगा सी, इसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित कोशिका बनते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो 27 का आंसर होगा सी, यानी कि जिनकगो बाइलोबा। 28 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक यूकेरियोटिक कोशिका के अंतःझिल्ली तंत्र का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 28 का आंसर होगा सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं है। तो है क्या? तो ए गोल्जिकाय है, बी लाइसोसोम है, डी अंतःप्रद्रवी जालिका है। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की क्या भूमिका है? तो 29 का आंसर होगा बी, यानी कि आरएनए से डीएनए का संश्लेषण। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, कवक और उच्च पादपों की जोड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। ठीक है, कवक और शैवाल की दोस्ती को लाइकेन कहते हैं। 31 नंबर कहता है, 14 जुलाई 2025 को असीम कुमार घोष को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो 31 का आंसर होगा बी, यानी कि हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 32, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? तो 32 का आंसर होगा सी, यानी कि सूडान से। नेक्स्ट 33 नंबर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो 33 का आंसर होगा बी, यानी कि वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है, 34 नंबर, बिहार बजट 2025-26 में घोषित महिला हाट बिहार के किस जिले में खोले जाएंगे? तो 34 का आंसर होगा बी, यानी कि पटना में महिला हाट खोला जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 16 जुलाई 2025 से किस बैंक ने 75 करोड़ से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है? 75 करोड़ से अधिक के लिए। तो 35 का आंसर होगा सी, आरबीआई। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है? तो 36 का आंसर होगा सी, यानी कि डीएफसीसीआईएल। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य से संबंधित है? ऑपरेशन कालनेमी की अगर बात करेगा तो 37 का आंसर होगा डी, उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा ए, यानी कि इटली। ठीक है, 39, भारतीय मूल के सबीह खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO नियुक्त किया गया है? तो 39 का आंसर होगा ए, एप्पल कंपनी का COO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? तो 40 का आंसर होगा सी, यानी कि RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएट वेलविथिया
मेराबिलिस से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल विथ विया मेराबिलिस से सम्मानित किया गया है। तो 41 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि ये नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट। तो 42 का आंसर होगा बी, यानी कि वी.एस. रवि। वी.एस. रवि। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो 43 का आंसर होगा डी, यानी कि पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में। नेक्स्ट 44। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बन गया है? तो 44 का आंसर होगा सी, यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो 45 का आंसर होगा सी, राजस्थान राज्य में। राजस्थान में। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो 46 का आंसर होगा सी, यानी कि नागपुर में। नागपुर में है। 47 नंबर क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी थी? तो 47 का आंसर होगा बी, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो 48 का आंसर होगा बी, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। 49। पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष गिरफ्तार किए गए थे? तो 49 का आंसर होगा ए, यानी कि 1895 में। 1895 में। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु के बीच की लंबाई कितनी है? तो 50 का आंसर होगा ए, यानी कि 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। दोस्तों, ये सेट नंबर 10 करवा रहा हूँ, और आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहिएगा और दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। ठीक है। और मैं जब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं रोज़ एक नया सेट आप लोग के लिए लाता रहूँगा, और जो कि आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पवना नदी परियोजना किस राज्य में है? तो 51 का आंसर होगा बी, यानी कि महाराष्ट्र में है। पवना नदी परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन। मैसूर शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो 52 का आंसर होगा ए, यानी कि कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि ये वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सके? तो 53 का आंसर होगा बी, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी को क्या क्या हुआ था? तो 54 का आंसर होगा सी, यानी कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? तो 55 का आंसर होगा सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो 56 का आंसर होगा ए, बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो 57 का आंसर होगा बी, यानी कि चिल्का, जो कि नहीं आता है। तो कौन कौन आता है? तो दुधवा आता है, और कान्हा आता है, और सरिस्का आता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो 58 का आंसर होगा सी, यानी कि एंडीज श्रृंखला। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन। बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य होता है, कौन सा होता है? तो 59 का होगा ए, अति अल्पकालीन मूल्य। अति अल्पकालीन मूल्य। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 60 का आंसर होगा डी, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? पंचभद्रा झील कहाँ पर अवस्थित है? तो 61 का आंसर होगा ए, राजस्थान में। राजस्थान में। ठीक है। एक 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। तो 62 का आंसर होगा सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट 63, आबू पहाड़ी का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू पहाड़ी का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो 63 का आंसर होगा ए, अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्यों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो 64 का आंसर होगा सी। 64 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अनुच्छेद 202 में इस बात का उल्लेख है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक काल किस पंचवर्षीय योजना का काल था? तो 2002 से 2007 तक की कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो 65 का आंसर होगा बी, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। 66 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो 66 का आंसर होगा बी, यानी कि कर्नल नील। कर्नल नील। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 67 का आंसर होगा ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो 68 का आंसर होगा ए, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट, पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? तो पाराद्वीप की अगर हम बात करें तो 69 का आंसर होगा बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में। 70 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो 70 का आंसर होगा सी, यानी कि मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र। नेक्स्ट, बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो 71 का होगा बी, जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन इसका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो 72 का आंसर होगा ए, ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। नेक्स्ट, जन गण मन पहली बार निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया गया था? तो 73 का आंसर होगा सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। ठीक है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 74 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 19 के 1 के सी में। 19 के 1 के सी में। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों से ऐसी घोषणा के कितने समय सीमा के अनुमोदित हो जाना चाहिए? 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों से ऐसी घोषणा के कितने समय सीमा के अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो 75 का आंसर होता है, 75 का आंसर क्या होगा? तो 75 का आंसर बी होगा, यानी कि 2 माह। 2 माह के भीतर। 76 नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण का अर्थ क्या है? उदारीकरण का अर्थ क्या है? तो 76 का आंसर होगा बी, यानी कि निजी स्वतंत्रता बाजार की शक्तियों की निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रित की नीति का अनुसरण करना। नेक्स्ट 77, आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है। आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है? तो 77 का आंसर होगा ए, यानी कि पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण। पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई?
तो 78 का आंसर होगा सी, यानी कि 2002 में। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? तो 79 का आंसर होगा बी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत सेवक मंडल का स्थापना किसके द्वारा हुआ था? भारत सेवक मंडल, तो 80 का आंसर होगा बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो 81 का आंसर होगा बी, यानी कि पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, 82 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 82 का आंसर होगा बी, यानी कि ये अंग 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 की राजधानी क्या होगी? तो चंपा होगी। और काशी काशी का राजधानी क्या होगा? तो बनारसी होगा। कौशल की राजधानी क्या होगा? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती होगा। वत्स का राजधानी क्या होगा? तो कौशाम्बी होगा। नेक्स्ट, 83 नंबर क्वेश्चन, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये क्वेश्चन मैं पहले वाला सेट में भी करवा चुका हूं, ये पहले वाला सेट में भी ये क्वेश्चन था। तो 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर होगा डी, यानी कि इस्लाम शाह, इस्लाम शाह। नेक्स्ट, 84 नंबर क्वेश्चन, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 84 का आंसर होगा डी, यानी कि 1932 में, 1932 में। 85, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 85 का आंसर होगा सी, यानी कि डट्टन ने, डट्टन ने। नेक्स्ट, 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन कहता है इसको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 86 का आंसर होगा सी, यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड जो है वो गोवा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सही क्या है? गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता में है, सही है। गोवा शिप लिमिटेड कहाँ पर है? वास्को डी गामा, सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, सही है। नेक्स्ट, 87 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो 87 का आंसर होगा बी, 87 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि तमिलनाडु में। 88, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो 88 का आंसर होगा सी, यानी कि अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई का अर्थ क्या होता है? ई का अर्थ क्या होता है? तो 89 का आंसर होगा बी, यानी कि इक्वेटेड, इक्वेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो 90 का आंसर होगा बी, 90 का आंसर क्या होगा? सी होगा, 90 का आंसर क्या होगा? सी। तो हॉकी संबंधित है, वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट, 91 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। बिहार का कौन सा जिला सामान्यतः शीतकाल में सर्वाधिक ठंडा रहता है? तो शीतकाल में सर्वाधिक ठंडा कौन सा जिला रहता है? तो 91 का बी, यानी कि गया। गया ऐसा जिला है जो सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है, सबसे ठंडा भी है और सबसे गर्म भी है। नेक्स्ट, 92 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो 92 का आंसर होगा सी, यानी कि संथाल जनजाति, संथाल जनजाति। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला सोने के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है? तो 93 का आंसर होगा ए, यानी कि जमुई, जमुई में सोने का विशाल भंडार है। नेक्स्ट, 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 94 का आंसर होगा बी, यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, 1913 के पटना षड्यंत्र केस के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से कौन कौन सा एक था जिसे ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा पटना में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए भेजा गया था? तो 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर होगा बी, यानी कि रेवती नाग, रेवती नाग। ठीक है, नेक्स्ट, 96 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जगाने के लिए अम्बपाली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? अम्बपाली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी?
तो 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर होगा बी। 96 का आंसर बी, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया था। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो 97 का आंसर क्या होगा? बी होगा, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, जतरा भगत के अलावा ताना भगत आंदोलन से जुड़े एक और प्रमुख नेता कौन थे? जतरा भगत के अलावा ताना भगत आंदोलन से जुड़े एक और प्रमुख नेता कौन थे? तो 98 का आंसर होगा ए, यानी कि शिबू भगत, शिबू भगत। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, 1939 में गया में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 99 का आंसर होगा बी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित नम दलदली और कच्छ क्षेत्र जहां नदियां फिर से प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? तो 100 का आंसर होगा ए, यानी कि तराई, तराई कहलाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने कर दिया, जो कि सेट नंबर 10 था। और ऐसा सेट रोज एक नया सेट आप लोग के लिए आता रहेगा, और एग्जाम तक आप लोग को हम इतना जीके जीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करवा देंगे, इतना करवा देंगे कि एग्जाम में बैठते के साथ आप लोग जैसे क्वेश्चन को देखिएगा तो आप लोग के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा। क्योंकि इतना ना हम आप लोग के लिए, आप लोग के सामने से क्वेश्चन हम गुजार दे रहे हैं कि एग्जाम में बैठने के साथ आप लोग को याद आएगा ये सब क्वेश्चन। तो रोज़ मैं एक नया सेट लेकर आऊँगा, और तब तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।